तक लड़ते रहेंगे, इनसे अपने आप को अपना पीछा छुड़वा लेंगे कैसे भी करके। अब और ये लड़ाई कोई ज्यादा देर तक नहीं चली थी। 12 सितंबर को लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन ये कोई ज्यादा देर तक नहीं चली थी। ये सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ही चली थी। सिर्फ 6 से 7 घंटा चली थी, समझ लीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब उसमें क्या हुआ था कि है ना, बंदूकों से सब जगह से कई सारे पठानों के बीच में सामना किया जा रहा था। पठानों को मारा जा रहा था। कई जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे उन पे फायरिंग की जा रही थी इधर उधर से। अब इधर जो सिख जवान थे और इनको लीड करने वाले थे हवलदार ईशर सिंह। हवलदार ईशर सिंह यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे। इन्होंने सबका डटकर मुकाबला किया। बीच में यहाँ पे क्या हुआ था कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुई थी। बीच में लड़ते लड़ते राइफल में गोलियां खत्म हो गई, तो गोलियां भरने की जगह इन्होंने हाथ से सबको मारना शुरू किया। तो आपने बैटल ऑफ रेजांगला के बारे में सुना होगा, उसमें भी मेजर शैतान सिंह ने यही किया जब उनके पास राइफल खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कारगिल युद्ध में भी कई लोगों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मारा गया, कई पाकिस्तानी सैनिकों को। तो देखिए, अगर किसी के पास बंदूक खत्म हो जाती है ना, तो यही होता है कि सब हैंड टू हैंड कॉम्बैट से भी है ना काम चला लेते हैं। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि खाली हथियारों से जंग नहीं जीती जाती है, जंग जीतने के लिए उतना जज्बा भी होना चाहिए इंसान में। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, अब लड़ाई लड़ी गई यहाँ से। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे सब जगह से लड़ाई लड़ी गई और इसमें कई सारे सैनिक भी शहीद हो गए, लेकिन कई पठानों की तो उन्होंने जान ले ली। कई पठानों को उन्होंने पठानों का पीछा नहीं छोड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, अब उसके बाद शाम के 4 बजे तक आते आते क्या हुआ था कि जो एक 19 साल के एक यंग सोल्जर थे जिनका नाम था सूबेदार, जिनका नाम था मेजर, एक और सोल्जर थे। उन्होंने आखिरी मूवमेंट पे एक मैसेज भिजवाया और उन्होंने बोला कि यहाँ से जितने भी ट्राइबल पोस्ट है, मतलब सबको पीछे हटाने के लिए, जिसके पास अगर बंदूक में गोलियां भरे और अगर बंदूक में अगर गोलियां नहीं भर सकते तो बोनट से लड़ाई लड़ो। बोनट अपने पास रखो, ताकि अगर इनकेस अगर कोई भी अगर पठान लोग अगर यहाँ से अगर पीछा करते हैं तो हम उस चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने मुकाबला किया, यहाँ से लड़ाई लड़ी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीज़ें होने के बाद में लड़ाई लड़ी गई और उन्होंने उनकी तरफ से भी कई सैनिकों को मारा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मारा गया। उसके बाद क्या हुआ कि और उन 121 सैनिकों ने बिना अपनी जान की परवाह किए इस पोस्ट को पठानों के कब्जे में जाने से बचा लिया। तो ये